हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ हैं, खुश हैं एंड नेगेटिविटी से खुद की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कर्मा। जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है, इतना ट्रॉमा दिया है कि आज भी आपकी सोल उस सिचुएशन से खुद को उबारने की कोशिश कर रही है, ये रीडिंग आपको उस बारे में गाइडेंस दे सकता है, क्लैरिटी दे सकता है कि उनको उनके परिणाम कैसे मिल रहे हैं, क्या उनको गिल्ट हो रही है या नहीं मिल रही है। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। उन बद्दुआओं से डरना चाहिए जो कहकर नहीं दी जाती हैं। कितना गुमान होता है बुरा करने वाले लोगों में कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे कर्मा का हिसाब ही नहीं है। हम ऐसे चुनिंदा लोग हैं, हम ऐसे स्पेशल लोग हैं कि हम चाहे कुछ भी कर जाएं, अगर सामने वाला चुप बैठा है तो शायद ऊपर वाला और फरिश्ता भी मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता है। यही उनका वो घमंड होता है जो उनको ले डूबता है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपकी हीलिंग में मदद करेगी। हर राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स और क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपके पर्सन को ब्रह्मांड की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। भाई, आपकी तो कमान ईश्वर ने अपने हाथों में ले रखी है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें एंड बहुत ब्लॉकेजेस उनको फेस करनी पड़ रही हैं। एनर्जी बहुत डार्क हो गई है आपके पर्सन की। मुख पे मुस्कान रहेगी बट दिल में अंधेरा छाया हुआ है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। यहाँ पे फेल्ड का कार्ड आया है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है गॉड ब्लेस, मतलब कि भगवान ही बचाए इनको इनके बुरे कर्मों से। ऐसे ऐसे कांड इन्होंने कर दिए हैं, ऐसी इनकी किताबों में इनके कर्मा लिख लिए गए हैं जो कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो इनके कर्मों की सबसे बड़ी पनिशमेंट इनको मिल रही है वो ये है कि जब तक इनके कर्मा सही थे, जब तक ये आपको अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, आपके संग एक अच्छा बॉन्ड बनाया हुआ था, तो इन पर कृपा बन रही थी यूनिवर्स की। एंड अब होगा ये कि जो भी इनकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स थी, इसी जन्म की नहीं, पुराने जन्मों की भी वो ब्लेसिंग्स इनकी ब्लॉक हो चुकी हैं। अब ये जो ताला लग गया है वो इनकी ज़िंदगी में जल्द नहीं खुलने वाला है। एंड ये ना अपनी ज़िंदगी में बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि कब मेरी ना किस्मत खुलेगी, बट वो होने वाला नहीं है। आपके जो पर्सन हैं, ये ना बहुत सपने देखते थे एंड इनको ऐसा लगता था कि सपने देखने से शायद मेरे सपने रियलिटी में बन जाएं। इनको ऐसा लगता था कि मैं मैनिफेस्ट कर जाऊंगा, मेरे पास इतनी इंटरनल शक्ति है कि जो भी मैं सोच रहा हूँ वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। एंड बहरहाल इन्होंने जो भी क्रिएट किया वो है बैड कर्मा। जो भी इन्होंने क्रिएट किया है वो है पेन और ट्रॉमा आपके लिए। तो अब आने वाले समय में इनकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, इनके जो भी प्रयास हैं अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए, वो फेल होते दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर ने इनके सर से अपना हाथ उठा लिया है। आने वाले समय में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। यहाँ पे बोर्ड का कार्ड भी दिखाई दे रहा है मुझे। ये बता रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ना एक आंतरिक बहुत डिससैटिस्फैक्शन है। खुशियाँ इनसे छीन ली गई हैं। इनको ना कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे पाती है।
बहुत ज़्यादा पक चुके हैं अपनी ज़िंदगी में एंड इनके अंदर ना कोई भी हाई एनर्जी या हाई वाइब्रेशन वाली क्वालिटी नहीं रह गई है। जोश नहीं है इनकी ज़िंदगी में से सारा रस इनका उड़ते जाएगा आने वाले समय में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये अपने आप को बहुत बड़ा ना तोप समझते थे, सोचते थे कि मैं जिसको भी डेट करूँ, जिसके संग भी रिलेशनशिप में जाऊँ, वो इंसान मेरे से इम्प्रेस रहेगा, मेरी लाइफ में पैशन एंड रोमांस की बहार रहेगी एंड देखो कैसे गिरे ये अपने मुँह के बल। यहाँ पे स्कैमर का कार्ड आया है। आने वाले समय में आपके पर्सन के संग धोखा होने वाला है एंड ये ब्रह्मांड की जो चाबुक है इनके ऊपर चलने वाली है। ये कितनी भी कोशिश कर ले अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने की, प्रोग्रेस करने की, पैसा बढ़ाने की, सक्सेस पाने की, इज्जत पाने की, वो सारी कोशिशें इनकी फेल होती नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में ना मतलब गिद्ध जैसे लोग, बुरे-बुरे लोग इनकी एनर्जी से कनेक्ट करते जा रहे हैं। फ्रॉड लोग, चीट लोग इनकी एनर्जी से कनेक्ट करते जा रहे हैं। शायद ये इनकी उल्टी पड़ी मैनिफेस्टेशन का ही असर है। जैसे इंसान को घमंड होता था कि मेरी इतनी पूछ है समाज में, अब ये उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो बिल्कुल ही क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, जिनकी जो ऊर्जा है वो इतनी वैम्पायर जैसी है, इतनी नेगेटिव है कि आपके पर्सन की ऊर्जा तो खींचेंगे ही खींचेंगे एंड आपके पर्सन के संग किसी भी प्रकार की ये लोग लॉयल्टी नहीं दिखाने वाले हैं। डबल स्टैंडर्ड्स वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के अगेंस्ट आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गॉसिप होने वाली है, बदनामी छाने वाली है इनकी लाइफ में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर तो बहुत स्मार्टनेस है एंड मैंने जो भी किया शायद वो किसी ने नोटिस भी नहीं किया। मैं अपने पर्सन को धोखा दे के मैं अपने चलते बना ज़िंदगी में एंड मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। अब होगा ये कि आपके पर्सन कहेंगे कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये सामने वाला इंसान ऐसा निकला। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेरे संग इस तरीके के धोखे करके जाएगा। तो कई बार ऐसे हमारे ही कर्मा होते हैं कि जब हमारे संग गलत एनर्जी जुड़ जाती है, तो वो इसलिए जुड़ती है कि आपका कोई ना कोई ऐसा कर्म है जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको चैलेंज कर रहा है, पुश कर रहा है एंड आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आपने क्या किया। जो तुम हो, तुमको वैसे ही लोग मिलेंगे। ये यूनिवर्स आपके पर्सन को बहुत अच्छा सबक देने जा रहा है। आने वाले समय में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी जो अटखेलियाँ होती थी, उनकी जो ज़िद होती थी, उनका जो नकली रुआब होता था, वो सारी फेकनेस नदी में डूब जाने वाली है। आपके पर्सन का जो घमंड है ना, ये उसी में ट्रैप होके रह जाते हैं एंड जब देखते हैं कि मैं अपनी दुनिया में कदम रखता हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं, मुझे कोई सच्चा प्यार करता नहीं, मेरी नाम की इज़्ज़त, मेरे पीठ पीछे बुराइयाँ, तो अब आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होने लगेगा कि मैं कितने गुमान में जीता था, मैं कितने अंधकार में जीता था। यूनिवर्स इनको ये दिखाना चाहता है कि इनकी जो सोचने पे इनको घमंड होता था कि मैं तो बहुत ही शातिर इंसान हूँ। मेंटल कैपेसिटीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रुआब होता था। दूसरे लोगों को ये अपने आप से नीचे समझते थे। अब समय आ गया है कि दूसरे लोग इनको नीचा देखने लगेंगे। इनकी रिस्पेक्ट बार-बार हर्ट करी जाएगी, इनको बार-बार इसी तरीके से पिन मारा जाएगा कि जो तुम्हारी आदत थी दूसरे को नीचा दिखाने की, जो तुम्हारी आदत थी कि किसी को दुःख देख के आँसू भी ना बहाना, ना उसको मरहम पट्टी करना, वही चीज़ अब तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी। तुमको वही चोटें मिलेंगी जो तुमने दूसरे को दी हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इनका जो माइंड है वो एकदम ही नकारा और यूज़लेस होते जा रहा है। डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं, ना इनके पास एनर्जी बची है, सही गलत का फैसला नहीं ले पा रहे हैं, खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं इस कलयुग में। जब बुरे लोग इनको टकर रहे हैं, उन गेमों का ये शिकार बनते जा रहे हैं। आया है कार्ड इम्यूनिटी का। आपके जो पर्सन है इन दिनों बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगेंगे। इनको सर्दी, खाँसी, बुखार बार-बार कैच होते जा रहा है। इम्यूनिटी इतनी लो हो गई है कि अगर ये किसी अस्पताल के बाहर से भी गुज़रेंगे तो भी ये बीमार पड़ जाएँगे। इनके आस-पास, इनके परिवार में एक बीमारी का काला साया छा जाएगा। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो मौसम के बदलाव को भी नहीं झेल पाएँगे, इनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा लो होती जा रही है। तो ये इनका कर्मा ही है कि जिस ऊर्जा पे, जिस माइंड पे इनको घमंड होता था, यूनिवर्स उनको वही स्थितियों में लाके खड़ा कर रहा है कि जिस चीज़ का तूने घमंड किया है, वही चीज़ें अब तेरे पर पलटवार करेंगी। इनके बिना तू जी के दिखा। जिस इंसान ने दूसरे के दर्द पे, दूसरे की बीमारी पे, दूसरे के तकलीफ पे
अपने आप को बेटर फ़ील कराया, ये कह के देखो ये सब चीज़ें मेरे संग नहीं हो सकती हैं, दूसरे इंसान के संग हो रही हैं, तो वो घमंड किस काम का जो आज चूर-चूर होते जा रहा है। यहाँ पे बैगेज का कार्ड देख पा रही हूँ मैं। अब आने वाले समय में यूनिवर्स आपके पर्सन की जो फ्री लाइफ थी, ये जो आसमान में उड़ते फिर रहे थे, वो सिचुएशंस बिल्कुल पलटती जा रही हैं। मैं देख रही हूँ कि इनके ना आने वाले समय में बर्डन्स बढ़ते जाएँगे। बहुत सी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो इनके सर पे आ जाएँगी। कुछ ऐसे कर्ज़े हैं, कुछ ऐसे लोन्स हैं जो इनकी ज़िंदगी में पाइल अप होते जा रहे हैं। एंड वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी मेंटल कैपेसिटी को बांध दिया है यूनिवर्स ने। अब धीरे-धीरे ऐसी चीज़ों में ये घिरेंगे जहाँ पे इनको दिन-रात टेंशन रहने लगेगी। रात को ये सो नहीं पाएँगे एंड ये हैंडल नहीं कर पाएँगे। इनको ऐसा लगेगा कि भई मैं ऐसी गलतियाँ कैसे कर गया, ये मेरे कर्म ऐसे कैसे हो गए कि मैंने अपने सर के ऊपर इतना बोझा ढो लिया है। अब मैं किस बोझे को सँभालूँ, किस चीज़ को पहले कंट्रोल करूँ, किस चीज़ को पहले हैंडल करूँ, इनको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे अनसैटिस्फैक्शन का कार्ड आया है। आपके पर्सन की लाइफ में अब प्यार तो आने सरा। जो इंसान प्यार को लात मारता है, ठुकराता है, सच्चे इंसान की फीलिंग्स की कदर नहीं कर पाता है, उस इंसान की लाइफ में प्यार आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनके चारों ओर मुझे अंधियारा दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा है, क्योंकि कार्ड में ऐसी इमेज है जिसके हाथ में काँटों का गुच्छा भरा पड़ा है। तो फूल नहीं, वो इंसान इनकी लाइफ में काँटे लेके आ रहा है। आपके जो पर्सन हैं वो डिप्रेशन से डील कर रहे हैं एंड अपनी रोमांटिक लाइफ से इनका कंट्रोल बिल्कुल छूटता जाएगा। आपके ऊपर जो ये रुआब जमाते थे, जो डोमिनेशन दिखाते थे, वो अब ये नहीं कर पाएँगे। एक ऐसी स्थिति इनकी लाइफ में क्रिएट हो रही है कि दूसरे लोग इनकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका घमंड चूर-चूर होने वाला है। यहाँ पे देख पा रही हूँ कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मेरे को स्ट्रगल करा सकती है, मेरे को हसल करा सकती है। अब आपके पर्सन की लाइफ में खर्चे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अचानक से इनकी लाइफ में घाटे होने लग जाएँगे एंड खर्चे बढ़ते जाएँगे। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत ही डार्क लूपहोल क्रिएट हो रहा है, ये साइकिल क्रिएट हो रहा है जो बहुत ही लंबे समय तक आपके पर्सन को खून के आँसू रुलाने वाला है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनके जो बिज़नेस में इनको प्रॉफ़िट्स होते थे या करियर में इनकी वाहवाही होती थी या किसी प्रमोशन का या बोनस का ये इंतज़ार कर रहे थे, वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। देखते हैं कि आने वाले समय में आपके पर्सन के संग क्या होने वाला है। इनका फ्यूचर देखते हैं। होली स्पिरिट, एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्सल एनर्जी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्सल, होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। डेथ का कार्ड आया है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। जजमेंट का कार्ड आ गया है। कर्मा तो इनको फेस करना ही पड़ेगा। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। हर्मिट का कार्ड आ गया है। जिंदगी बीतेगी अकेलेपन में। ऐसी ज़िंदगी ये गुजारेंगे जहाँ पे इनके लिए कहने के लिए कोई अपना नहीं होगा। कितना इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे अपने हमारे संग हो। हमको पता हो कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन होता है तो ये इंसान मेरे संग हमेशा साथ में खड़ा रहेगा। उस इंसान को ठुकराने के बाद अब आपकी पर्सन की जो लाइफ है वो बहुत ही अकेलेपन में बीतेगी। सोशली ये बहुत ही ज़्यादा लो होते जा रहे हैं। लोगों से मिलना इनको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ब्रेक होते जा रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत लेज़ी हो गए हैं। लोग बोर हो जाते हैं, ज़्यादा देर इनके संग उठना, बैठना, खड़े रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो चार्म था वो कहाँ चला गया। जजमेंट का कार्ड आ गया है। आपके जो पर्सन है ना वो एक सेल्फ डाउट की एनर्जी में जाने वाले हैं आने वाले समय में। उनको ऐसा लगेगा कि स्थितियाँ मुझसे हैंडल ही नहीं हो सकती। कुछ भी हैंडल करने से पहले ये गिव अप कर जाएँगे। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस नहीं है आपके पर्सन को एंड ये ना रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि ये तुम्हारे खुद के अपने कर्म थे। तो लेसन्स नहीं सीख रहे हैं, इस वजह से इनको यूनिवर्स डबल ट्रिपल पावर के साथ इनको नीचे पुश करेगा ताकि इनको जब तक वो रियलाइज़ेशन नहीं हो जाती कि भई राजा जी आपने जो पाप किए हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। डेथ का कार्ड आ गया है। आने वाले समय में ज़रूर इनको रियलाइज़ होगा।
फ़िलहाल ये अपने अंदर बदलाव नहीं चाहते हैं, चीज़ों को अटका के रखना चाहते हैं। अपने पुराने घमंड और अपनी फेकनेस के पीछे ये खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भी असफल हो जाएगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनके नेगेटिव पैटर्न्स अभी भी रिपीट हो रहे हैं इनके फ्यूचर में, एंड इनकी चीज़ें जो हैं वो अटकी की अटकी हैं, बिल्कुल सड़ जाएँगी, बासी स्थितियाँ इनकी ज़िंदगी में आती जा रही हैं। जो घर में प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो रही है, काम पे जो प्रॉब्लम्स है वो वैसी की वैसी ही सालों साल इनको त्रास देती जा रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इनका कोई भी काम, अधूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं होने वाली हैं, एंड इनके जो एफर्ट्स हैं धीरे-धीरे करके वो कम होते जा रहे हैं, गिव अप की एनर्जी में ये दिखाई दे रहे हैं। ज़िंदगी में कोई भी ग्रोथ नहीं है। आज जहाँ पे हैं 10 साल के बाद भी वही रहेंगे, एंड 20 साल के बाद भी वही रहेंगे, अगर इन्होंने सबक नहीं सीखा अपनी स्थितियों से, एंड अगर इन्होंने आईना नहीं देखा खुद को। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं इनकी ज़िंदगी में कोई रिवॉर्ड नहीं आने वाला है। यूनिवर्स ने सब कुछ बहुत कड़क तरीके से ब्लॉक कर दिया है। बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं। खुद से बार-बार ये कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में चीज़ें अटक क्यों रही हैं, इतने सेटबैक्स क्यों आ रहे हैं। डिले ही डिले आ चुका है इनकी ज़िंदगी में। इस वक़्त इनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी है, एंड ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि लोगों के संग इनके झगड़े हो रहे हैं, जिस वजह से चीज़ें टूट रही हैं, घर पे एक स्ट्रेस का माहौल बनते जा रहा है। देखते हैं कि साइकोलॉजिकली इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा। और होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, तो राहत चाहते हैं ये अपनी लाइफ में। कर्मों का आईना नहीं देखने के लिए कुछ और बुरे कर्मा जमा कर रहे हैं ये अपने झोले में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। देखिए, आने वाले समय में साइकोलॉजिकली आपके पर्सन नशीले पदार्थों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार की स्मोक, ड्रिंकिंग या ऐसी ही किसी प्रकार की एडिक्शन जो कि फिजिकल हो सकती है, इनकी लाइफ में एंट्री मारती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन हैं इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जुड़ने वाला है रोमांटिक लेवल पे साइकोलॉजिकली, जो इनको तोड़ देगा, इनको अजीब अजीब सी आदतों में डालने वाले हैं। एंड ये जो रिश्ता शुरू होगा वो होगा डिज़ायर की वजह से, फिजिकल डिज़ायर की वजह से। ये इस पर्सन के संग एडिक्टेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चेस करने लगेंगे, एंड इनका दिमाग होश में नहीं रहेगा, हमेशा टेम्पटेशंस के पीछे भागेंगे। एंड ये जो इंसान है इनके संग फ़ायदे लूटने के लिए इनको ज़िंदगी में रुकाएगा, ठहराएगा, एंड बुरी बुरी आदतों में डालेगा। एंड फाइनली होगा ये कि इनको अपनी गलतियां महसूस होने लगेंगी। ये जो कार्मिक इनकी लाइफ में एंट्री मारने वाला है, इस कार्मिक के आने के बाद जब इनको झटके लगना शुरू होंगे, जब इनको पता चलेगा कि मुझे ये कार्मिक खेल में फंसा रहा है, मेरे लॉसेस करवा रहा है, इसकी सलाहें, इसकी एनर्जी मेरे लिए ठीक नहीं है, तब जाके इनको पछतावा होने वाला है। तब इनको याद आएगी आपकी, एंड ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, हील करने के लिए ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपको कहेंगे कि मैं इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहता हूँ, काश हम वापस अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। देखते हैं कि आने वाले समय में इनका स्वभाव कैसा रहने वाला है। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। कैसी है इनकी एनर्जी। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। इमोशनल लेवल पे ये अब खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर नए नए लोगों से मिल रहे हैं, एंड इनको कोई भी खुश नहीं कर पा रहा है। इनको जो एडवेंचर चाहिए होता था अपनी ज़िंदगी में वो इनको नहीं मिल पा रहा है। आपके पर्सन की जो स्पीच की क्वालिटी है, बात करने की जो कला है, पीआर करने की जो कला है, वो भी डैमेज होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना अच्छा दिखूं, एंड मैं बहुत ही अच्छा स्मेल गुड करूं, एंड मेरे मुंह पे बहुत तेज हो ताकि लोग मुझसे अट्रैक्ट हों, बिजनेस में मेरे से लोग अट्रैक्ट हों, करियर में मेरे ग्रोथ आए। तो ये जो नकली चीज़ें ये कर रहे हैं आजकल, वो कोई भी इनको फ़ायदा नहीं देने वाली हैं। बहुत ज़्यादा पैरालाइज हो चुके हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब इनके मन में एक फ़ियर आ चुका है कि जिस चीज़ में मैं हाथ डालता हूँ
वो चीज़ मेरे पीछे बैकफायर कर जाती है। इस वजह से आपके पर्सनल लाइफ में आगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ पाएँगे। सफ़रिंग का कार्ड आ गया है। आने वाले समय में यूनिवर्स इनको दर्द क्या होता है, झटके क्या होते हैं, धोखा क्या होता है, इसके लेसन्स देगा। अब ये इस स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, तो ये सब चीज़ें तो इनको फेस करनी ही पड़ेगी एंड इनका जो दर्द है, यही इनका फ्यूचर बन जाएगा। इस चीज़ से ये उभर नहीं पाएँगे, इसको फेस नहीं कर पाएँगे। टॉर्मेंट का कार्ड आ गया है। इनके जो थॉट्स हैं, वो सिर्फ़ डाउट में डूबे रहते हैं। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम की तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। शांति बनाए रखना चाहते हैं रिश्तों में, आपकी तरफ भी मुड़ने की कोशिश करेंगे बट कुछ होने वाला नहीं है। आई जस्ट होप कि आप समझ पा रहे हैं कि जिस इंसान ने आपके संग बुरा किया है, भले ही आप उसका बुरा नहीं चाहते थे, ना चाहते थे कि ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो, बट उन्होंने अपने कर्मा खुद लिख लिए हैं एंड उनके जो भी कर्मा हैं वो यूनिवर्स नज़रअंदाज नहीं करेगा। यूनिवर्स आपको हील करना चाहता है, आपके संग ईश्वर कनेक्टेड रहना चाहते हैं, इन ज़िंदगी में आपके रिवॉर्ड्स आना चाहते हैं। आने वाले समय में आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप ईश्वर से कनेक्टेड रहिएगा, मेडिटेशन करिएगा एंड वही चीज़ें करिएगा जो आपको शांत रखती हैं, जो आपको खुशी देती हैं एंड एक-एक दिन करके आपकी लाइफ में हीलिंग आती जाएगी एंड आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते जाओगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।